नमस्कार साथियों, आज मैं डॉक्टर मंजू रुस्तगी आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ एक छोटी सी बाल कहानी लेकर, जिसके लेखक हैं प्रसिद्ध साहित्यकार श्री प्रहलाद श्रीमाली जी और कहानी का शीर्षक है हाईटेक भूत। जी हाँ, हाईटेक भूत। राजू स्कूल से घर लौटा तो बड़ा उदास था। पहली से चौथी कक्षा तक हमेशा प्रथम रहने वाला वह इस बार बड़ी मुश्किल से पास हो सका था। केवल यही कारण होता तो इतनी चिंता की बात नहीं थी। वह तो दौड़ प्रतियोगिता में भी बुरी तरह पिछड़ गया था, जबकि पिछली बार दूसरा इनाम जीता था उसने, और रही सही कसर स्कूल में हुए स्वास्थ्य निरीक्षण ने पूरी कर दी। उसकी नज़र कमज़ोर पड़ गई थी। आंखों पर चश्मा लगने की कल्पना से ही वह कसमसाने लगा था। इतने झटके एक साथ लगने से वह बुरी तरह घबरा गया था। माताजी ने उसकी हालत और रिपोर्ट देखी तो वे भी चिंतित हो गईं। पिताजी घर आए तो माँ ने कहा, अजी देखिए ना, हमारे राजू को एकाएक यह क्या हो गया है, जरूर किसी की बुरी नज़र लगी है। नज़र की बात सुन पिताजी मुस्कुराए, किंतु राजू का बीमार सा मुरझाया चेहरा देख परेशान हो गए और तुरंत अपने पड़ोसी डॉक्टर चौबे जी के पास ले गए। राजू इंजेक्शन की कल्पना से ही डर रहा था। डॉक्टर साहब ने सारी बातें ध्यान से सुनी। राजू से उसकी दिनचर्या पूछी, फिर उसके पिताजी से बोले, अरे भाई, राजू को बीमारी तो एक भी नहीं है, इस पर तो भूतों का साया है, भूतों का। बस इसीलिए हर क्षेत्र में कमज़ोर पड़ गया है। डॉक्टर साहब की बात सुनकर राजू के पिताजी चौंकते हुए बोले, क्या कहा? भूतों का साया? गजब है, कमाल करते हैं आप। डॉक्टर होकर भी अंधविश्वास फैला रहे हैं, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए बोले, अजी इसमें अंधविश्वास की क्या बात है, मैं अभी आपको प्रत्यक्ष दिखा सकता हूँ भूत। वे कोई साधारण भूत नहीं, 21वीं सदी के भूत हैं, 21वीं सदी के। अकेले राजू पर ही नहीं, लाखों बच्चों पर उनका साया है। और हाँ, मैं रोगी से नहीं, रोग से मजाक करता हूँ। उसी वक्त भूत दिखाने की बात सुनकर राजू आतंकित सा अपने भौचक्के बैठे पिताजी से लिपट गया। बाप बेटे की हालत देखकर डॉक्टर साहब ने ठहाका लगाते हुए कहा, घबराइए नहीं, वैसे तो ये भूत घर घर में घुस गए हैं, किंतु मैंने उन पर पूरा काबू कर रखा है, जबकि आपके घर में ये भूत बड़े बेकाबू हैं। प्लीज़ डॉक्टर साहब, यह क्या चक्कर है, जरा साफ साफ कहिएगा, राजू के पिताजी ने अधीर होकर कहा। डॉक्टर साहब ने अपनी बैठक के कोने में सजे टीवी और टेबल पर रखे स्मार्टफोन की ओर इशारा करते हुए कहा, ये ही हैं 21वीं सदी के भूत, जिन्होंने मासूम भोले भाले बच्चों पर अपना काला साया डाल रखा है। मैं इन्हें हाईटेक भूत कहता हूँ, हाईटेक भूत। अब जाकर राजू के पिताजी को समझ में आया क्या है यह भूत का साया। घर में टीवी, नेट के बाद स्मार्टफोन का चस्का लगते ही राजू का लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना सब चौपट हो गया था। फिल्में और फालतू के कार्यक्रम देखने का भूत सवार था उस पर। जब देखो तब टीवी और सेल फोन से चिपका रहता था। उन्होंने भी कभी उसे टोका नहीं, क्योंकि खुद वे भी यह सब देखने में मस्त रहते थे। ऐसे में यह सब तो होना ही था ना, सोचते हुए राजू के पिताजी कसमसा रहे थे। राजू बेटे, बच्चे बड़े सभी के लिए मनोरंजन आवश्यक है, किंतु मनोरंजन ऐसा हो जिससे कोई शिक्षा भी मिले तो और उत्तम। मनोरंजन का मतलब यह नहीं कि सब कुछ भूलकर टीवी सेल फोन से ही चिपके रहो। हर बात में संतुलन जरूरी है बेटा, डॉक्टर साहब ने स्नेह से राजू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा तो 21वीं सदी के भूत उसके सिर से तुरंत उतर गए। अब समझदार राजू टीवी स्मार्टफोन का भयंकर चक्कर छोड़ फिर से पहले की तरह लिखने, पढ़ने और खेलने कूदने का पक्का निर्णय ले चुका था। तो हाँ जी, कैसी लगी आपको यह कहानी? आशा है अवश्य पसंद आई होगी। आपके विचार जो हैं हमें अवश्य लिखकर बताएं, और फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।